अल्पसंख्याक अध्यक्ष शाह आलम शेख यांस मी विनंती करते त्यांनी आपले विचार मांडले। हॅलो, वेळ कमी आहे म्हणून मी जास्त लोकांचं नाव घेणार नाही। सम्मानित व्यासपीठ आणि माझे मित्र उपाध्यक्ष काँग्रेस पक्षाचे राजा भाऊ यांनी प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्षला खूप रिक्वेस्ट केली म्हणून दौंडचा दौरा कॅन्सल करून मला इथे पाठवलेत। अतुलजी, मी बोलताना पहिले रामायणची एक चौपाई बोलणार, त्यामध्ये तुम्हाला खूप साहस भेटेल। रावण रथ बिरथ रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा। राम और रावण की लड़ाई में जब रावण विशालकाय रथ पे सवार होके आया तो विभीषण जी डर गए कि राम जी तो हार जाएंगे। भगवान तो भगवान थे, उन्होंने विभीषण के चेहरे को पहचाना और बोला, विभीषण डरो मत, मैं जमीन पे हूं, मैं सच्चाई पे हूं, वो झूठ पे है इसलिए ऊंचाई पे है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो जमीन पे लोग हैं ये सच्चे लोग हैं, ये राम भक्त हैं, ये जीतेंगे। ऊंचाई पे तो रावण होता है और इस लड़ाई में रावण की हार होना फिक्स है, क्योंकि ये दशहरा मनाना है आपको 2 तारीख को। मगासी बसलो तो मी ऐकलं कोणी म्हटलं की काही लोकांनी सोडून गेले, घाबरतायत। जो डरते हैं, जो घबरते हैं, जो छोड़ के गए वो आपके नहीं थे, वो जाने वाले लोग थे। और किसी के जाने से कांग्रेस या शिवसेना की विचारधारा को जिन लोगों ने छोड़ के वहां गए वो कभी कांग्रेसी नहीं थे, वो कभी शिवसैनिक नहीं थे, उनके शुरू से वो गद्दार थे। तो उनकी चिंता करने की कोई बात नहीं है। उनके जाने आने से कोई पक्ष, कोई पार्टी खत्म नहीं होती, संगठन वैसे ही रहता है। आणि महाभारतामध्ये जैसा कर्ण एक ऐसा आधार है, एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे मालूम था कि दुर्योधन गलत है, फिर भी उसने दुर्योधन का साथ दिया। तो अतुल जी, कर्ण के बाद इस धरती पे सिर्फ वकील एक ऐसा आदमी है जो जानता है कि ये गलत है फिर भी उसका साथ देता है। तो मुझे लगता है कि श्रीवर्धन में अतुल जी वकील है तो उनको डरने की बात नहीं है, क्योंकि वो हमेशा सच्चाई के साथ रहेंगे। और आप लोगों को ऐसे नवयुवक को चुनना चाहिए। इसका रीजन है कि मसाल को अगर जलाना है तो हाथ का साथ लगता है। और ये बड़ी बात है कि शिवाजी महाराज का जो सबसे चहेता डिस्ट्रिक्ट थी रायगढ़, और बैरिस्टर अंतुले जी की कर्मभूमि रायगढ़ में एक नवयुवक जो खड़ा होकर ये कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आप लोगों के लिए हूं, तो आपको सोचना चाहिए कि उसी इतिहास को फिर से दोहराओ। अंतुले जी जैसे लोगों को मानने वाले लोग, भले अंतुले जी कांग्रेस के थे, लेकिन इस जगह पे बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का एक मावड़ा खड़ा होकर बोलता है कि अंतुले जी ने विकास किया है, तो उसके मन में सच्चाई है और सच्चा है। याद रखें, मैंने एक शायरी एक बड़ा पढ़ा था कि सामान्य से सिद्धार्थ को गौतम बना ढाला, सामान्य से सिद्धार्थ को गौतम बना ढाला, सहा संयम से पीड़ा तो शरोत्तम बना ढाला। ये पीड़ा आग है, इसमें तपे मानव बने कंचन, पुरुष थे राम, पीड़ाओं ने पुरुषोत्तम बना डाला। तो वकील साहब, आपको जो भी पीड़ा है, आपको जो भी लोग बोल रहे हैं, ये आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है भगवान राम की तरह, तो इन बातों को ध्यान ही मत दो कौन क्या कह रहा है, कौन क्या पीड़ा दे रहा है। जीत आपकी फिक्स है और मुझे उम्मीद है कि आपकी जीत के बाद इसी जगह पे मैं फिर से आऊंगा और आपको बधाई दूंगा। दोस्तों, किसी शायर ने कहा है कि वतन की जो हालत बताने लगेंगे ये पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, कहीं डूब गई इंसानियत इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आज इस देश का माहौल आप किसी तरह से भी ले लो, कांग्रेस ने आपको सूचना का अधिकार दिया, कांग्रेस ने आपको गृह का अधिकार दिया, कांग्रेस ने आपको भोजन का अधिकार दिया, लेकिन 11 साल से इस देश में सिर्फ एक काम हुआ, महिलाओं को दिया और वो बोलते बंधन दिया। आपने अधिकार नहीं दिया। अधिकार देने वाली पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस ने दिया है।
आपने देखा होगा वैचारिक मतभेद कितना भी होगा, लेकिन कभी भी उद्धव बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना में रहते हुए भी कांग्रेस की विचारधाराओं पे ब्लेम नहीं लगाया। उनका कहना है हमारी और उनकी विचारधारा अलग है, लेकिन देश के हित में दोनों काम करते हैं। याद रखें, जो पीढ़ियां अपने पूर्वजों को गाली देती है वो पीढ़ी कभी बड़ी नहीं होती। सत्ता में बैठकर अगर आपने नेहरू और गांधी को गाली दिया तो आप कभी बड़े नहीं हो सकते। उन्होंने किस सरकमस्टेंस में क्या किया इसको सोचना बहुत जरूरी है। जो अंग्रेजों के बड़ी बड़ी मीटिंगों में, उनके बड़े बड़े क्लब हाउस में ये लिखा रहता था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउ, आज उनकी 110 कंट्री में अगर गांधी की पुतले लगे हुए हैं तो हार्ड मास का आदमी कुछ तो रहा होगा। अपने बाप को गाली देने से पहले सोचना चाहिए। कहीं न कहीं आपका भी डीएनए उनसे मिलता होगा। पार्टी अलग हो सकती है, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हम हमारे पूर्वजों को गाली नहीं दे सकते। नेहरू और गांधी को गाली देकर बड़े नहीं बन सकते आप। अगर हम 70 साल राज किए तो आपने भी 11 साल राज किया, आपने क्या किया? दोस्तों, मैं बहुत सी जगहों पे जाता हूं, लोग यही सवाल करते हैं। आज का माहौल है शिवाजी महाराज के भी सेना में मुस्लिम थे, हर जगह मुसलमानों का योगदान रहा है। सिर्फ 1-2 मिनट की मैं एक कविता पढ़ूंगा, अगर आपको पसंद आए तो ये मेरा मैसेज लेके जाना पूरे देश में, आपको बहुत काम आएगा। मैं हमेशा कहता हूं, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। किसका एहसान है? कितना लंबा इतिहास है ये, सारे देशों में खास है ये, गंगा जमुना की धारा है, ऐसा ये देश हमारा है। ये देश राम का कान्हा का, ये देश शिवा का राणा का, नानक अशोक ये महावीर, विक्रमादित्य सम्राट धीर ये बुद्ध आदि शंकर का है, ये चंद्रगुप्त अकबर का है, आजाद चंद्रशेखर का है, हैदर टीपू सुल्तान का है, उद्यम बिस्मिल की ज्वाला है, ये तो सुभाष मतवाला है, यही झांसी की रानी है, ये भगत सिंह बलिदानी है, अब्दुल हमीद अशफाक उल्लाह छागला हिदायतुल्लाह एक जिंदा इंकलाब है, ये अब्दुल कलाम का ख्वाब है। ये देश रफी के गानों का, ये देश लता के तानों का, जाकिर हुसैन की थापों का, गागर के धुलप अलापों का, ये अमजद खान का है सरोद, अलाउद्दीन का राग बोध, ये भीमसेन जोशी का स्वर, ये भटकंडों के पौरुषगर, ये बांसुरी बजाता रसिया है, ये हरिप्रसाद चौरसिया है, शिव शर्मा का संतूर है, ये रस रंगों से भरपूर है, ये बिस्मिल्लाह की शहनाई है, मीठे धुन की पुरवाई है, राशिद खान की आवाज है, ये सुल्तान खान जसराज है, ये आमिर फयाज राजन साजन, ये सब है इस धरती के धन, क्लासिक गायकी की जा है, ये बड़े गुलाम अली खां है, दुनिया को सरगम की है देन, ये बैजू बावरा तानसेन, नौशाद अली का गीत है ये, बेगम अख्तर जगजीत है ये तुलसी है, ये कालिदास, ये गीतों गजलों की फुहार, जायसी रहीम जयदेव सूर खुसरो फरीद बुल्ले कबीर, हरिऔध निराला पंथ है ये, मजरूह मीर दुष्यंत है ये महादेवी बच्चन दिनकर, ये जौक मिजाज बशीर जिगर, ये नूर निरा नीरज बेकल, हिंदी उर्दू की धार प्रबल, शाहिर शकील कैफी खुमार, ये है विराग ये सयार, मीरा नजीर रसखान है ये, विद्यापति का गान है ये है गालिब की शोक गजल, ये है इतराता ताजमहल, ये लाल किला, ये कुतुब मीनार को नार्क अजंता की पुकार, बेखौफ रूहानी मस्ती है, निजामुद्दीन है चिश्ती है, भाईचारा आनंद है, ये निर्भीक विवेकानंद है ये कपिल सचिन ये गावस्कर, ये कपिल सचिन ये गावस्कर, मंसूर बेग इरफान अजहर, साइना अभिनव राठौड़ है ये, उषा मिल्खा की दौड़ है ये, इकबाल जफर के डी बापू, ये ध्यानचंद का है जादू, ये मीना है मधुबाला है, नरगिस वैजंती माला है, ये नूतन और वहीदा है, हेमा माधुरी फरीदा है, राजेंद्र देव व राज है ये, नसरुद्दीन बलिराज है ये, अमिताभ और सलमान है ये, आमिर है शाहरुख खान है ये, इरफान ऋतिक रणवीर है ये, सफदर हबीब तनवीर है ये सत्यजीत आसिफ कमाल, ये विमल राय ये बेमिसाल, फन की बहती रसधार है ये, यूसुफ है दिलीप कुमार है ये, शैलेंद्र हसन गुलजार है ये, हसरत है जान निसार है ये, खयाम रवि एचडी बर्मन लक्ष्मी प्यारे रहमान मदन, मन्ना मुकेश किशोर तलत दिलसाद सुरैया गीता दत्त, पंकज सहगल की सरगम है, शमशाद मुबारक बेगम है, ये गीतों की लंबी पुकार, ये गजलों की मीठी फुहार, सूफी संतों की भाषा है, संबंधों की परिभाषा है, गांधी का अमर विचार है ये, टैगोर तिलक का प्यार है ये, लोहिया पटेल ये जयप्रकाश नेहरू के सपनों का आकार, ये जय जवान ये जय किसान, ये लाल बहादुर की उड़ान, ये इंदिरा है गुलजारी है, ये पंडित अटल बिहारी है, ये भगवा और हरा भी है, रंगों से हरा भरा भी है, ये भजन नाथ कव्वाली है, ये ईद और दिवाली है, रोजा कलमा रमजान